क्या आपको इस बात की जानकारी लग गई है कि आपकी आबादी कम है और सत्ता में आपने भागीदारी ज्यादा ले ली है? जातीय जनगणना का विरोध करने वाले लोग निस्संदेह खुद को देश के संविधान के ऊपर समझते हैं। ये देशद्रोही हैं। देखिए, हमारे दल का मानना है कि जातीय जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो पहले संविधान विरोधी रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिन्होंने विरोध किया है। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले जीतन राम मांझी ने अब आर पार की बात कह दी है। आपको बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। हालांकि जीतन राम मांझी को लेकर के कभी भी कोई सटीक बात या अस्थायी विचार रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसे सुनकर के आपको लगेगा, और लगभग ये मान के चलिए कि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान को नहीं मानने वाले देशद्रोही हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही है हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि संविधान को लेकर के जीतन राम मांझी लगातार बातें कहते रहे हैं, और जीतन राम मांझी का ये भी कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कुछ बातें लिखी हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी इसका कितना पालन करती है, कितना संविधान और असंवैधानिक बातों का ध्यान रखती है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इन सब के बीच में लगातार जब सर्वदलीय बैठक दिल्ली गया हुआ था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उसमें शामिल जीतन राम मांझी भी थे। जीतन राम मांझी सभी के लौटने के बाद दिल्ली में ही ठहर गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत किया था। उसके बाद से चर्चाएँ तेज हो गई थी कि जीतन राम मांझी अब क्या करेंगे, और वहीं से उन्होंने घोषणा किया कि अब वो जनता दरबार लगाएंगे। अब इस जनता दरबार के बाद भी ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राय विचार है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। लेकिन अब जो बयान जीतन राम मांझी ने दिया है, हालांकि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि एनडीए के अंदर बड़े दल जो है वो छोटे दल का, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी का कोई तवज्जो नहीं देते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना रहे हैं और इन लोगों की बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब तो उन्होंने साफ तौर पर जातीय जनगणना की बात को छेड़ते हुए कह दिया है कि जो लोग टाइटल लगा करके जातीय जनगणना और संविधान का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें यह हक ही नहीं है कि वो कहें कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग देशद्रोही हैं और इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के इस बयान को रखा है उनके ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान ने। सुनिए दानिश रिजवान क्या कह रहे हैं और किसे देशद्रोही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए का सरकार में टिके रहना और एनडीए का सरकार का चलना बड़ा संकट में आ गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं दानिश रिजवान। देखिए, हमारे दल का मानना है कि जातीय जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो पहले संविधान विरोधी रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिन्होंने विरोध किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जब आप अपने नाम के आगे टाइटल अपनी जाति का लगाते हैं तो फिर जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? क्यों आपको डर लग रहा है? क्या आपको इस बात की जानकारी लग गई है कि आपकी आबादी कम है और सत्ता में आपने भागीदारी ज्यादा ले ली है, इसलिए डर रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना का विरोध करने वाले लोग निस्संदेह खुद को देश के संविधान के ऊपर समझते हैं। ये देशद्रोही हैं जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।